नमस्कार। मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरीला टाइम्स। ना 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 ना, घबराओ मत, घबराओ मत। बिल्कुल सही वीडियो बनाया इसने। ये पूरा साबित करा कि भाई ईश्वर नहीं है, क्योंकि इसका भगवा चोला, इसके वेद सिद्धांत जितने भी इसने पढ़ रखे हैं, इससे ज्यादा ईश्वर को कौन जानेगा। और अगर इसके माइंड के हिसाब से ईश्वर होता तो ये शिवलिंग के ऊपर पैर रखता कभी। आप खुद कल्पना करो कि एक तरफ आपके पापा हैं, नीचे लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो क्या आप उनके ऊपर जाके पैर रख दोगे? सोच भी नहीं सकते ना मन में। सेम यही चीज है, इनको सबको पता है, इंसानों को सबको पता है कि ईश्वर भगवान ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। के बीच हुई नई डील को मोदी जी की जीत बताया जा रहा है। आप ही तय कर लीजिए ये कैसी जीत है और किसकी जीत है। सच्चाई आपके सामने रख देता हूं। कल रात इस नई डील की घोषणा हुई है। नई डील के मुताबिक अमेरिका के सामान पर भारत कोई टैक्स नहीं लगाएगा और भारत के सभी सामान पर अमेरिका 18% टैक्स लगाएगा। अमेरिका 2024 तक भारत पर 3% टैक्स लगाता था, जो 2025 में बढ़कर 50% कर दिया गया और नई डील में अमेरिका भारत पर 18% टैक्स लगाएगा। तो ये किसकी जीत है और कैसी जीत है? 2025 में 25% टैक्स सिर्फ इस बात का लगाया गया था कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। अब नई डील में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो अमेरिका ने अतिरिक्त 25% की पेनल्टी को हटा दिया है। इसे जीत कहा जा रहा है। 25% की पारस्परिक टैक्स में से 7% कम कर दिया गया, जो अब घटकर 18% टैक्स अमेरिका भारत से वसूलेगा और उल्टा भारत ने अमेरिका के सामान पर 0% टैक्स लगाया है। अमेरिका के ही कहने पर रूस के बजाय भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। भारत सरकार की आधिकारिक घोषणा इस पर नहीं हुई है। ये तमाम डील अमेरिका की तरफ से घोषित की गई है। और एक आखिरी बात, एप्स्टीन फाइल्स के आधे अधूरे खुलासों के बीच यह व्यापारिक समझौता हुआ है। बाकी आप समझदार हैं। दोस्तों, मैं आज शुरू में ही आपसे एक सवाल करता हूं। आपका बच्चा है, वो बड़ा हो जाता है। बड़ा जब बच्चा हो जाता है तो उसके कुछ अधिकार सरकार की तरफ से मिल जाते हैं। क्या उन अधिकारों को आप उस बच्चे से छीन सकते हैं? क्या उसके अधिकारों को आप दूसरों को दे सकते हैं? क्या उसके अधिकारों का आप गला घोट सकते हैं? आपका जवाब शायद नहीं होगा कि नहीं घोट सकते। जो जिसको अधिकार है वो उसका अपने अधिकार है। फिर हमारे अधिकारों का हनन इस सरकार में बार बार क्यों हो रहा है? सरकार आए दिन हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को, हमारे देश के नागरिकों को, नौकरी पेशा लोगों को और जो पेंशनधारी लोग हैं उनके सबके गले घोटने पर क्यों आ जाती है? कभी सेना में अग्निवीर के नाम पर भर्ती करती है, कभी कुछ करती है, कभी नोटबंदी करती है, कभी जीएसटी लगा देती है, अपने ही नोटबंदी के फैसले को वापस ले लेती है। क्या है ये? अगर आप सरकार में हैं तो क्या आपने देश को गिरवी रखने का ठेका ले लिया है? गजब की बात है, कमाल हो रहा है। जो डील अमेरिका से कल हुई और जिस पर संसद में तालियां बज रही हैं की तस्वीरें हैं और पार्लियामेंट में देखिए, वो बगल में कल जो बार बार राजनाथ जी है वो बार बार खींचते जा रहे हैं फोटो फ्रेम में आने के लिए। कल संसद में कितनी बेचैनी थी इनके दिल से पूछी। महामानव ने फिर ऐसे हाथ मिलाया। ये जश्न क्यों है? ये इतना बड़ा महामानव को उनके कद से बड़ा माला है, ये बड़ी माला है। तो ये इस डील में क्या क्या पाया है भारत ने और क्या क्या खोया है, हम इस पर बात करेंगे आज की बात आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर चीज आपसे जुड़ी हुई है इस डील में। 500 बिलियन डॉलर यानी करीब करीब 45 लाख करोड़ की डील का सामान भारत प्रतिवर्ष अमेरिका से खरीदेगा, जिसमें कृषि उत्पादन होंगे, डेयरी प्रोडक्ट होंगे, कोयला होगा और एनर्जी होगी। फिर इस देश में बचा क्या? आप सोचिए, इस देश का कुल बजट है 53 लाख
53,500,000 53,500,000 कितना बजट बचा? 45,500,000 में से कितना बचा? 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ में इस देश में क्या होगा? इस देश की सेना को क्या दिया जाएगा? इस देश के चिकित्सा में क्या दिया जाएगा? इस देश की शिक्षा में क्या दिया जाएगा? इस देश के गरीबों को जो राशन दिया जाता है उसका क्या होगा? इस देश में जो पेंशन दी जाती है उसका क्या होगा? इस देश की सेना को तनख्वाह दी जाती है उसका क्या होगा? इस देश में जो केंद्रीय वो है कर्मचारी, उनका क्या होगा? क्या इतने में पूरा पड़ जाएगा? ये एग्रीमेंट कल रात भारत ने अमेरिका के साथ साइन कर लिया। दरअसल ये एग्रीमेंट पिछले काफी दिनों से लटका हुआ था। इसे ट्रंप साहब अटका रहे थे, मोदी जी अटका रहे थे, ये मुझे पता नहीं है, परंतु ये अटका हुआ था। और ये इसलिए अटका हुआ था क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी थी जो इस देश को के कई क्षेत्रों को गिरवी रख देगी। भारत ने अपने आप को अमेरिका के हाथों कई क्षेत्रों में गिरवी रख दिया है। उस पर मैं बात करूंगा। पहले देखिए कि जब यह घोषणा ट्रंप कर रहा है तो क्या बोल रहा है ट्रंप। ऊंचे स्तर पर अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता भी जताई है, जिसमें $500 अरब से ज्यादा की अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद शामिल हैं। यह कोई और नहीं कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यहां पर साफ तौर पर इस शब्द का जिक्र है, कृषि। क्या यह समझौता करने से पहले इस डील को अमेरिकी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। ये ट्रंप का ट्वीट था। उसने कहा मुझसे मोदी ने रिक्वेस्ट किया कि आप ये डील कर लीजिए। मोदी ने मुझसे ये कहा, मोदी ने मुझसे ये कहा, मोदी माई फ्रेंड है, माई वो है, मतलब जो तामझाम की बातें वो अक्सर करता है, वो बात की। उसके बाद मोदी जी ने भी एक ट्वीट किया और मोदी जी ने क्या कहा वो भी आप देख लीजिए एक बार। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता, भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटा। आगे चलिए। अमेरिका भारत ट्रेड डील पर सहमत, जवाबी टैरिफ 25% से घटकर 18% होगा। ट्रंप। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, गौर फरमाएं। प्रधानमंत्री कहते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक। वहां की कृषि मंत्री हैं अमेरिका की, उन्होंने कहा कि अब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। अब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो घाटा चल रहा था उसमें निर्यात में, उस एक्सपोर्ट में, उसका वो पूरा हो जाएगा। यानी अमेरिका का किसान तो समृद्ध हो जाएगा लेकिन यहां का किसान मारा जाएगा। देखिए ये क्या बोल रही हैं। ब्रुक रोलिंस क्या कहती हैं? वो कहती हैं, धन्यवाद अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने एक बार फिर अमेरिकी किसानों के लिए काम करके दिखाया है। नई अमेरिका भारत डील के तहत ज्यादा अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत के बड़े बाजार में जाएंगे, जिससे दाम बढ़ेंगे और ग्रामीण भारत में ज्यादा पैसा पहुंचेगा। 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा $1.3 अरब था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक अहम बाजार है और आज की ये डील इस घाटे को कम करने में काफी मदद करेगी। अमेरिका फर्स्ट की जीत, कृषि से जुड़े दर्जनों सौदों के ऊपर एक और जीत। तो बड़ा प्रश्न, अगर ये अमेरिकी किसानों की जीत है तो क्या ये भारतीय किसानों की हार है? और उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी खामोश क्यों?
ने अपनी बात बहुत ही सतही बताई। क्या पर्दादारी है, फायदा साफ तौर पर अमेरिका को ही हो रहा है। सबसे बड़ी बात, और इस बात पर गौर फरमाइए, जहां अमेरिका अब भी भारत पर 18% टैरिफ लगाएगा, वहीं भारत अमेरिका पर 0% टैरिफ लगाएगा। सही सुना आपने, अमेरिका का 18% और भारत का 0 बटे सन्नाटा। संतरों को बिना संतरा दिखाए कुछ समझ नहीं आएगा। दिमाग से पैदल लोग हैं ये। एक संतरा पड़ा है अमेरिका में, एक संतरा पड़ा है भारत में। भारत ने अपना संतरा अमेरिका को बेचा, क्या मिला भारत को? 0% टैक्स। फिर अमेरिका ने अपना संतरा बेचा भारत को, अमेरिका को क्या मिला? 18% टैक्स। भाई वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है, भाई वाह, मास्टर स्ट्रोक। टैरिफ पर तालियां बजा रहे हैं और 18% हो गया, 18% हो गया 25 से। आपको हैरानी होगी कि जिस पर तालियां बज रही हैं 18% वाले पर, वो 2 से 3% था पहले। तो ये ताली कौन बजा रहा है और क्यों मालाएं डाली गई मोदी जी को? किस बात की माला डाली जा रही है ये? आप एक चीज जो महंगी करा दी आपने, यानी करीब 15% टैक्स आप ज्यादा दे रहे हैं। ट्रंप से पहले के कार्यकाल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आप 15% ज्यादा दे रहे हैं और आप ताली बजा रहे हैं। गजब का तमाशा है। दूसरी तरफ अब अमेरिका ने कहा है, जो घोषणाएं हो रही है सब अमेरिका कर रहा है, भारत कोई घोषणा नहीं कर रहा। यहां तो जो हमारे महामानव है केवल माला डलवा रहे हैं, संसद भवन में ताली बजवा रहे हैं, मोदी जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। ट्रंप ने घोषणा कर दी कि अब अमेरिका वेनेजुला से भारत तेल खरीदेगा और रूस से तेल नहीं खरीदेगा, क्योंकि तेल रूस जो है वो यूक्रेन युद्ध में उस पैसे को खर्च कर रहा है। गजब बात है। भारत को 30% तेल सस्ता मिलता था, अब 18% और टैक्स देकर तेल खरीदेगा भारत। तो ये समझदारी वाला काम है या क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए। भारत सरकार भारतीय सामान पर 18% टैरिफ घटने को जश्न की तरह पेश कर रही है, जबकि ट्रंप से पहले यह टैरिफ सिर्फ 2 से 3% हुआ करता था। अब ऊपर से अब भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए वेनेजुएला का तेल खरीदना पड़ेगा। भारत की विदेश नीति ने इस देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसा समझौता भारत ने किया है कि जिससे इस देश के किसान, इस देश में जो कृषि उत्पादक है, इस देश में जो डेयरी प्रोडक्ट है, वो सब विदेश से यहां आएंगे और वो टैक्स फ्री होंगे। उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेगा भारत। आप खुद सोचिए, जो वहां से आ रहा है वो सस्ता पड़ेगा, जो यहां किसान उत्पादन कर रहा है, जो जीएसटी देता है हर चीज पर, जो मंडी में ले जाता है वहां दलालों को पैसा देता है, तो वो महंगा पड़ेगा। तो आप सस्ता खरीदोगे अमेरिका वाला या यहां का महंगा खरीदोगे? घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है,
दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। भारत के प्रधानमंत्री ने या भारत की सरकार ने इस विदेश नीति का ऐसा भट्टा बैठा दिया है कि अब कहीं पर भी भारत टिक नहीं पा रहा है। हर क्षेत्र में भारत, कल आपने देखा राहुल गांधी ने एक दो शब्द क्या कहे, कौन से शब्द बोल दिए उसने गलत। वो कह रहा था नरवणे ने ये किताब लिखी है। नरवणे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, पूर्व थल सेना अध्यक्ष है वो। उसने किताब लिखी कि मुझे जवाब नहीं दे रहे थे और हमारे ऊपर चाइनीज सेना लगातार दबाव बनाए रखी, हमारी तरफ टैंकरों को लेकर आ रही थी। मैं बार बार पूछता रहा, तो लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जबकि ये तो कहते हैं कि हम लाल आंख दिखाएंगे, हम तो बदला लेते हैं, हम तो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। उस समय सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर प्रधानमंत्री ने कहा किताब के अनुसार कि उन्हें जो करना कर लीजिए। हमारे देश की सेना इस तरह के फैसले नहीं लेती। ये जो फैसले होते हैं राजनीतिक फैसले होते हैं, किस देश पर अटैक करना है, किस देश को क्या जवाब देना है। परंतु जब सेना को ही लटका कर डाल दिया और नरवणे ने अपनी किताब में ये लिख दिया, तो इस पर बवाल हो गया कि तुमने ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। आज भी वही बवाल रहा संसद भवन में। परंतु मैं आज इस बवाल पर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इस देश का एग्रीमेंट जो अमेरिका से हुआ है, उसमें किसान अब केवल बाहर से खरीद के मंगवाएगा। यानी किसान अपना उत्पादन तो बेच नहीं पाएगा, तो जब उसका बिकेगा नहीं तो वो खेती क्यों करेगा। खेती करेगा तो अपने घर के लिए करेगा, मंडी में तो बेच नहीं पाएगा वो। क्यों? आप ये देखिए, जो कृषि कानून आए थे 3 काले कानून, उन कानूनों का शायद बदला लेने के लिए एग्रीमेंट किया गया है किसानों के साथ। किसानों को वो कृषि कानून भी बर्बाद करने वाले थे और ये एग्रीमेंट भी बर्बाद करने वाला है। जब दूध उत्पादन बाहर से आएगा, गेहूं बाहर से आएगा, मक्का बाहर से आएगी, दालें बाहर से आएगी, सब चीज जो कृषि उत्पादन वो बाहर से आएंगी और टैक्स फ्री आएंगी, तो आप खुद सोचिए इस देश का किसान क्या करेगा। किसानों की हालत इस समय क्या है, मैं आपको क्या बताऊं। इस देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। उन आंकड़ों को कहीं नहीं दिखाया जाता। ये देश का गोदी मीडिया वाहवाही लूट रहा है कि 18% हो गया, 18% हो गया। इनको ये पता नहीं है कि ये 2% था पहले। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट से किसानों का कितना नुकसान होने वाला है, या कोल उद्योग का कितना नुकसान होने वाला है हमारे का। और जो एनर्जी है यहाँ पे, जो अपनी हमारे यहाँ जो कंपनियां है, वैसे तो कंपनियां रही नहीं, लेकिन जो इक्का दुक्की है, वो जो यहाँ एनर्जी का उत्पादन, उनकी एनर्जी का क्या होगा। अब आप खुद सोचिए, ये देश अब मैन्युफैक्चरिंग से हटकर ट्रेड का बाजार बन गया है। यानी बाहर का सामान यहां बिकेगा, यहां का सामान उत्पादन ही नहीं होगा तो बिकेगा कैसे। क्योंकि उत्पादन पे सरकार ने बिल्कुल लगाम लगा दी है। उत्पादन रहेगा नहीं, आइटम चाइना से आएगा, अमेरिका से आएगा, बाकी देशों से आएगा। यहां क्या उत्पादन होगा, कहां गया वो बब्बर शेर, कहां गया वो आत्मनिर्भर भारत, कहां गई वो सब नारे के मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप खुद सोचकर देखिए, जब इस देश में रोजगार के नाम पर आपको 5 किलो राशन दिया जाएगा, रोजगार के नाम पर आपको 10,000 रुपए वोट के टाइम पे दे दिए जाएंगे और आप उस सरकार को चुन भी लेंगे, तो आपके साथ तो यही होगा। किसान सड़कों पर आए ना आए, एग्रीमेंट हो चुका है। और मैं आंकड़े भी आपको बता चुका हूं कितने का एग्रीमेंट हुआ है। जो टैक्स
2% था, वो अब 18-25 का किया उसने ट्रंप ने पहले, फिर उसको 18 कर दिया है। उस पर ताली बजाने वाले वो ये बता सकते हैं कि पिछले शासन में कितना टैक्स था, उस पर ये लोग चुप हो जाते हैं। विदेश नीति का क्या हाल है, इसका खुलासा जब संजय सिंह ने किया, सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। विदेश नीति की विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया। हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के लिए कम से कम 70 बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि उसने ट्रेड डील की धमकी देके सीज फायर कराया, ट्रेड खत्म करने की धमकी देके। हमने देखा कि किस तरह से चीन यह कह रहा है कि वो सक्सगाम में निर्माण कार्य करेगा और आपकी पार्टी के दफ्तर में उनके प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। उसी दिन वो बयान दे रहा है, बीजेपी के दफ्तर में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी दिन चीन का बयान आ रहा है कि हम सक्सगाम घाटी में निर्माण कार्य करेंगे, पुल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे। आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। आप किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई मुद्दे तो सही उठा रहे हैं, मगर इन्हें सुनने वाला कौन है? कौन सुनेगा संजय सिंह की बात? आजकल तो मीडिया ऐसा हो गया है, गोदी मीडिया, कि वो आप तक खबरें ही नहीं जाने देता। और आप है कि किसी भी बात को, यहां देश जल रहा है, चारों तरफ हिंदू मुसलमान हो रहा है। आज झारखंड से भी खबरें आ गई, कल आपको मैंने दिखाई थी उत्तराखंड की खबर, आज झारखंड की खबर है, मध्य प्रदेश की खबर, उत्तर प्रदेश की खबर, कहां की खबरें हैं। इन खबरों का ने ही उन खबरों को मार दिया जो आपके हित की खबरें थीं, जिनको विपक्ष उठा रहा था। आप लोग विपक्ष की बातें नहीं सुनते, उनकी बातें सुनते हैं जो आपके ऊपर काला चश्मा लगाकर खड़े हुए हैं। और वही चश्मा आपको दे रखा धर्म का चश्मा। आप उस चश्मे को लगाकर खुश होते रहिए और ताली बजाते रहिए। किसान बर्बाद हो, मजदूर बर्बाद हो, उद्योग बर्बाद हो, सब कुछ बर्बाद हो, आपका क्या जा रहा है? आपका भी नाम राशन में आ जाएगा। क्या हो गया? 91 करोड़, 100 करोड़ हो जाएंगे राशन लेने वाले। परंतु आप धर्म की रक्षा के लिए तलवार चलाना सीखते रहिए और अपने बच्चों को भी सिखाते रहिए। मैं तो यही कहूंगा, किसान मरे बेचारे, किसान इस देश का अन्नदाता कितना परेशान होगा आने वाले दिनों में कोई नहीं जानता। क्योंकि जब उनका माल ही बाजार में नहीं बिकेगा तो फिर उनके ऊपर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु मैं आज इतना कहकर अपने आपसे जरूर एक सवाल करूंगा कि जब इस देश का उत्पादन ही इस देश में नहीं बिक पाएगा तो ऐसे अमेरिकी एग्रीमेंट का क्या फायदा? अमेरिका का एग्रीमेंट चंद उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए लाया गया है और वो उनके मित्र हैं और वही फायदा इसका उठाएंगे। आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।